पूरे ईरान को एक ही रात में खत्म कर सकता है। ये कुव्वत उसके पास है और जरूरत पड़ी तो ये कार्रवाई कल रात भी हो सकती थी। ट्रंप के मुताबिक इस वक्त हालात अमेरिका के मुताबिक चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में फंसे सैनिक को बचाने के लिए चलाए गए बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस मिशन में कुल 155 अमेरिकी सैन्य विमान शामिल थे, जिनमें फाइटर जेट, बॉम्बर और रेस्क्यू प्लेन थे। ट्रंप ने दावा किया कि अब तक अमेरिका ईरान के 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला कर चुका है और पिछले 37 दिनों में 10,000 से ज्यादा लड़ाकू उड़ानें भरी गई हैं। उन्होंने उस शख्स को भी सख्त चेतावनी दी जिसने दूसरे पायलट के ईरान में फंसे होने की खबर लीक की। ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ी तो मीडिया कंपनी पर भी कार्रवाई होगी और इसके साथ ही ट्रंप ने माना कि ईरान ने एक अमेरिकी F-15 विमान गिराया था, लेकिन इसे उन्होंने दुश्मनों की किस्मत और एक लकी हिट बताया। Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास कल रात 8 बजे तक का ये वक्त है। साथ ही ये भी कहा कि ईरान से बातचीत यहां पर चल रही है। डील नहीं हुई तो अंजाम बेहद बुरा होगा। हम इन लोगों से 47 सालों से निपट रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखिए कहा गया है। तो ईरान से बातचीत हो रही है। डील अगर नहीं होती है ईरान के साथ तो अंजाम और भी ज्यादा खतरनाक यहां पर होगा। लेकिन यह भी कहा कि हम इन लोगों से यानी कि ईरानियों से ईरान से 47 सालों से डील कर रहे हैं। We are dealing with them. Essentially they have till 8 o'clock tomorrow night Eastern time. But we are dealing with them. I think it's going well. Mr. Witkoff is here and JD is involved in the dealing. Mr. Witkoff is sitting right here, and I think it's going fine, but we'll have to see. You have to understand, we've been dealing with these people for 47 years. और ट्रंप का बयान देखिए खलबली मचा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के पास कल रात 8 बजे तक का यह वक्त है। अब आपको ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये 5 बड़ी बातें यहां पर बताने जा रहे हैं। ये 5 बड़ी बातें दरअसल क्या है? दरअसल पूरे ईरान को एक रात में खत्म करना मुमकिन है। ये यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी आई है कि कल रात भी हो सकती थी ये पूरी कार्रवाई, यानी कि वो कार्रवाई जो कितनी खतरनाक हो सकती है आप खुद अंदाजा लगाइए। दूसरी बात ये कि ईरान में फंसे सैनिक को बचाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान यहां पर चलाया गया था। यह जानकारी भी डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दी गई और साथ ही साथ अमेरिका ने 155 सैन्य विमानों के साथ यह पूरा ऑपरेशन अपने सैनिक को बचाने के लिए यहां पर बड़े स्तर पर चलाया था। साथ ही तीसरी बात देखिए, अब तक ईरान के 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले यहां पर हो चुके हैं। यह बात भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कही गई और साथ ही यह भी कहा कि 37 दिनों में 10,000 से ज्यादा लड़ाकू उड़ानें भरी गई हैं, जो इस खतरनाक युद्ध की देखिए जाहिर सी बात है तस्दीक करती हुई नजर आती है। चौथी बात, ईरान में फंसे दूसरे पायलट के बारे में खबर लीक की गई, ये उनके जरिए यहां पर कहा गया और साथ ही ये भी कहा कि जिसने भी ये लीक की गई उस पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जिसने ये खबर बाहर पहुंचाई उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पांचवी बात, अमेरिकी विमान गिरने की बात भी यहां पर कबूली गई है कि F-15 विमान जो है वो ईरान ने यहां पर गिराया है, ये जरूर कबूला गया है और दुश्मन की किस्मत थी, यानी ये सिर्फ एक लकी हिट था, यानी कि ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो अमेरिकी विमान को गिरा सके, लेकिन लकी हिट था जिसके चलते ये यहां पर उसको कामयाबी हासिल हुई। बहरहाल ईरान से पायलट की रेस्क्यू पर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया है वो पहुंचा देते हैं अब तक वॉर ब्रेकिंग के जरिए, जहां ईरान से अपने दोनों पायलट सुरक्षित निकाले गए हैं। ट्रंप ने कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि 155 सैन्य विमानों से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक पायलट को बचाने में 100 जान दांव पर लगाई गई है। पूरे ऑपरेशन में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए इस बात का भी जिक्र किया और यह संदेश दिया कि अगर एक भी अमेरिकी सैनिक जो है वो अगर फंसा होगा तो फिर अमेरिका उसे निकालने में, उसकी जान बचाने में अपनी पूरी कुव्वत, अपनी ताकत लगा देगा। Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive. On Iranian soil, I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision.
because we could have ended up with 100 dead as opposed to 1 or 2. It's a hard decision to make. But in the United States military, we leave no American behind. We don't do it. Within hours, our armed forces deployed 21 military aircraft into hostile airspace, many flying at very low altitude, being shot by bullets. और देखिए डोनाल्ड ट्रंप के प्लान बी के फेर में ईरान आखिर कैसे फंसा, अब ये भी आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल दुश्मन को धोखे में रखा गया। 2 पायलटों के लिए 2 रेस्क्यू मिशन चलाए गए। पहले मिशन में 21 अमेरिकी सैन्य विमान और दूसरे मिशन का जिक्र करें तो 155 अमेरिकी विमान इसमें शामिल रहे। 4 बॉम्बर और 64 फाइटर जेट तैनात किए गए। 48 टैंकर और 13 रेस्क्यू विमान ऑपरेशन में शामिल रहे। घंटों तक ईरान के ऊपर उड़ान भरी गई और दिन के उजाले में भी इस मिशन को जारी रखा गया। डिकॉय स्ट्रेटजी से दुश्मन को भ्रमित किया गया, भ्रम फैलाया गया और 7 अलग-अलग जगहों पर खोजबीन यहां पर जारी की गई, जिसका फायदा यहां पर देखिए सीधे कामयाबी के तौर पर अमेरिका के हाथ लगा। बहरहाल ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन को लेकर एक बार फिर तंज कसा है। वॉर ब्रेकिंग अप तक पहुंचा दे। ईरान की तरफ से कहा गया कि रात 8 बजे की डेडलाइन कोई खास नहीं है। बयान में व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर हो सके तो समय को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच कर दिया जाए या फिर रात 1 से 2 बजे के बीच रखा जाए। इस बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान से जुड़े अकाउंट के जरिए साझा किया गया है। बयान के आखिर में इसे महत्वपूर्ण मामला बताते हुए ध्यान देने के लिए धन्यवाद भी कहा गया। दरअसल ये ईरान की तरफ से तंज है जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी के तौर पर सामने आ रहा है। ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम यानी कि अब बुधवार 6:30 बजे सुबह भारतीय समय के अनुसार। अब देखिए जैसे ही ये पोस्ट यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया, इंतजार किया भी जा रहा था कि ईरान की तरफ से आखिर क्या पलटवार सामने आता है।